राहुल त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 16 वर्ष हो गए देश सेवा में हूँ महाराज जी। अब मन अशांत रहता है महाराज जी, बहुत रोने का मन होता है। सोचता हूँ मेरा कोई नहीं है, सब खत्म हो गया है। सोचता हूँ घर वापस आ जाऊं, शायद शांति मिल जाए। आपका रिटायर कब है? समय पूरा हो गया था। समय हो गया तो वापस आ जाओ, बढ़िया। आप रिटायर हो जाओ और पूरा करके अपनी जो समय पूरी, तो पेंशन तो मिलेगी ना, पेंशन तो मिले। हाँ तो बस फिर गुरु जी मन स्थिर नहीं रह पाता गुरु जी का। हाँ देखो, आपको सच्ची बात बताएं, मन को चाहिए आनंद, और अनंत जन्मों से हम इसे आनंद ढूंढने की गलत दिशा में ले गए, विषयों की तरफ। भोगों में, विषयों में, रुपयों में, पैसों में, पदों में हम आनंद देखना चाहते हैं, तो आज तक नहीं मिला। आप देख लीजिए कौन सा ऐसा भोग है जो आपने ना भोगा हो। क्या आनंद है, एक नवीन तृष्णा है कि पुनः उसको भोगूं, शायद भोगों में सुख मिल जाए। लेकिन जीवन पूरा का पूरा व्यतीत कर दो, फिर भी आपकी ये अशांति मिटने वाली नहीं, ये तभी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अनुभवी महापुरुष हैं, उन्होंने लिखा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। समस्त शोकों को प्रदान करने वाले इस काम का त्याग करके जब तक भजन नहीं होगा, तब तक स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो। तो भगवान की बड़ी कृपा कि आप हमारे राष्ट्र सेवा में जीवन अर्पित किए। अब रिटायर होने का समय आ गया, तो आप रिटायर हो जाइए और अब जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। नाम जप करना, परिवार में रहना, पूरे परिवार को भी भगवान का स्वरूप समझना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और नौजवानों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देना। जहां तक बन सके, जैसे आप समर्पित हुए, ऐसे 10-20 और समर्पित करवाओ गांव के, उनको तैयार करो। दौड़, आप जानते हो क्या क्या चाहिए, वो तैयारी करके उनको पुष्ट करके राष्ट्र सेवा में समर्पित करो, और खुद भगवत चिंतन में अपने आप को, तो विश्राम मिल जाएगा। देख लेना, राष्ट्र सेवा कोई साधारण सेवा नहीं जो आप करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है। बस इसको ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के ही भाव से किया जाए, तो अगर राष्ट्र सेवा में भी प्राण चले जाएं और नाम जब चल रहा है, राधा राधा राधा, और भावना अपने राष्ट्र के प्रति है, तो अगर नाम जब चल रहा है तो उसको भगवत प्राप्ति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा और शरीर छूटा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन जी को कहा है कि अगर जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, अगर शरीर पूरा होगा, मरोगे, तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। लेकिन अगर भगवान का भजन हो गया तो स्वर्ग से भी ऊंचे भगवान के धाम को, भगवान की प्राप्ति होगी। तो आपका बढ़िया कृपा रही कि अभी शरीर सुरक्षित है, तो उसको आप घर वालों की सेवा सुख में लगाओ, और नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति, और गांव में रहते हुए 2-4-10 लड़के तैयार करके जवान भारत की सेवा में भेज दो, तो मन को बहुत बढ़िया सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। सच्ची बात तो है कि जब तक मन भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इसको विश्राम नहीं मिलेगा। या हम जिस से मन को जोड़ते हैं, वहां से मन अशांत हो जाता है। देख लो ना, जिन जिन भोगों को आप भोगते हो, उसके बाद तुरंत उसको नवीन भोग चाहिए, ये नहीं है वो चाहिए, वो चाहिए। अगर सुख मिला होता तो ये बात खत्म हो जाएगी और मन एकदम शांत हो जाए। वो मिलेगा भगवान में, वो अन्य जैसे केवट जी को मिला, भगवान के चरण धो रहे, अति आनंद उमग अनुरागा, तो आप कह रहे हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। ये मिला सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों का जो सुख मिलता है, यही मन को विश्राम देता। बढ़िया अवसर आपका है, निकल जाओ, अब अवसर है भगवान के चरण। हाँ, विष्णु प्रिया जी, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में प्रतिकूलता थी तब भी भजन बन रहा था, अनुकूलता हुई तब भी बन रहा था, पर कुछ समय से वैसा भजन नहीं बन रहा जैसा हो रहा था। हृदय में बहुत जलन होती है कि हमसे कहाँ त्रुटि हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। दो बातें देख ले। पहले तो देखे किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं बना, वैष्णव निंदा सुनना या किसी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन। और दूसरा है कि हमारा आहार गलत हो गया। आहार जैसे गलत हो गया तो फिर 2-4 दिन विक्षेप पड़ेगा। लंबा विक्षेप पड़ रहा है तो वैष्णव अपराध है, 2-4 दिन का विक्षेप पड़ रहा है तो आहार का है। थोड़ा आहार गलत होने पर फिर भजन में, और 1 घंटा 2 घंटा का विक्षेप होता है,
वो गुणों का होता है। जैसे सतोगुण तो खूब भजन में मन लगा, रजोगुण तो भोगों की इच्छाएं जागृत हुई, तमोगुण तो बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा। तो ये गुणों का है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका चक्र का है। अगर 2-4 दिन में भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो भोजन का है, और अगर लंबा चल रहा तो वैष्णव अपराध है। फिर देख लीजिए, कोई न कोई वैष्णव अपराध बन जाने पर फिर बड़ा ही सूक्ष्म वैष्णव अपराध होता है। किसी वैष्णव का दोष दर्शन हो जाने से भी भजन में बाधा आ जाती है, क्योंकि हम बाहरी रूप देखते हैं, आंतरिक उनकी क्या स्थिति हम क्या जाने। तो वैसे हमें तो किसी की निंदा नहीं करनी, पर जानबूझकर हमें ना निंदा सुननी है वैष्णवों की, ना करनी है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। इससे भजन रुक जाता है, इससे भजन में रुचि खत्म हो जाती है। तो ढूंढ लीजिए आप, अगर आपको ना समझ में आए तो ठाकुर जी के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए, तो आपकी याद में आ जाएगा कि आपसे क्या गलती हुई। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है महाराज जी? जब हमारा संपूर्ण भाव आराध्य देव के चरणों में समर्पित होकर हृदय में हम देखें हमारी कहीं भी ममता आसक्ति नहीं रह गई, जो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम कामना रहितम, इष्ट से किसी भी तरह की कोई भी कामना ना हो। प्रेम शब्द के लिए प्रेम लक्षण भक्ति आपने पूछा, उसके विषय की चर्चा हो रही। प्रेम में अपने सुख का संपूर्णतया त्याग हो जाता है। अपने सुख का मतलब है देह सुख, मन और इंद्रियों के द्वारा जो भोग सुख, और जो भी देह संबंधी रिश्ते नाते, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। अब प्रियालाल से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। प्रियालाल ही हमारे सुख हैं, प्रियालाल ही हमारा जीवन है। वो जैसे हमें रखते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जहां रखते हैं, जहां जहां राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जा राखो ता रहो मान सुख रासे। जहां आप रखोगे आपके होके रहेंगे, और मैं सुख का अनुभव करूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। हमारी इच्छा तो सिर्फ अब आपके चरणों में अर्पित हो गई, हमारी कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। जिसे कभी कुछ प्रभु से नहीं चाहिए, सहज अनुराग है, उसके हृदय में भगवान मूर्तिमान होकर प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली बात, 5 बातें नारायण स्वामी ने कही कि यदि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य काम आदि संयोग, उसके लिए सब फीके लगने लगते हैं। जब नाम जप और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप और प्रभु की लीला कथा श्रवण, तो इससे सब पाप नष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है, तो फिर उसे कुछ सुहाए नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला, उसका देह भाव मिटने लगता है। खाना पीना है सब केवल प्राण पोषण के लिए पाता है भगवत प्रसाद, स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विषय भोग, किसी भी इंद्री के संयोग से जो विषयों से सुख मिलता है, वो उपासक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो उनको रमा विलास, लक्ष्मी जी का माया का जो विलास है, जो भगवान के अनुरागी जन है, उसको स्वीकार। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। वो बमन के समान उसका त्याग कर। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसी स्थिति लानी है। एक होता है कर्तव्य, होता है एक विषय भोग।
अब कर्तव्य है प्राणों का पोषण करना, तो ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं। एक है स्वाद पूर्वक पाना, कर्तव्य है गृहस्थ में संतानोत्पत्ति करना, और एक है विचार करना। अलग अलग दृष्टि हो जाती है। कर्तव्य का पालन करते भक्त, मान लो गृहस्थ भक्त है तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हर समय वो एक निराशा में पहुंच जाता है। आशा केवल एक भगवान की, संपूर्ण जगत से निराश, प्रेम प्रकट होने के लिए। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, रात में थोड़ी देर सो, उठ के बैठ जाए, भजन शुरू। घड़ी में दृष्टि गई, अभी तो 11 बजे, और अंदर ऐसी संतुष्टि हो गई, लगता है हम बहुत 5-6 घंटे सो चुके, अब खूब भजन हो रहा है। नींद का, तमोगुण से नींद आती है। जब बिरही को नींद कहाँ, चैन से टांग पसार करके सोना, ये बिरही के जीवन में नहीं ले, भगवत भक्त के जीवन में नहीं रह जाता। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे थे। तो विषय भोग और निद्रा, निद्रा भी एकांत में बैठ करके जो रोने में सुख है वो किसी और में सुख नहीं। निद्रा में सुख क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियां विषयों का चिंतन छोड़ देती हैं 5-6 घंटे, तो उनको एक विशेष विश्राम लगता है, एक विशेष चैतन्यता जागृत होती है। भक्त जागते हुए विषयों का चिंतन छोड़ देता है तो उसको कोई विशेष परेशानी नहीं रहती। भागवतिक शक्ति के द्वारा वो इस नींद आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। और हंसी, अब किससे विनोद मजाक, लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए अमुक चीज चलाओ, अमुक चीज चल। तुम्हारे मन का रंजन जब ठाकुर जी से होगा तो सोचो फिर क्या है संसार के झूठे दृश्य। कितना संसार भूला हुआ है। एक तो वैसे ही पूरा संसार झूठा है, उसमें भी फिल्म आदि एकदम झूठी, और पैसा दे के 3 घंटा समय लगा के नष्ट करते। भक्तों का ऐसा जीवन नहीं होता। जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो ये सब हंसी मजाक, प्रपंच की राजकथा, नाना प्रकार की भोग कथा, ग्राम्य कथा, इन सब कथाओं का त्याग करके भगवत कथा में भगवत चर्चा सुनना, भगवत चिंतन करना, भगवत। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक, मनोरंजन, ये कुछ लोग तो कहते हैं समय काटने के लिए गेम खेलते हैं कि भाई मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या ताश पत्ते खेल रहे हैं, या बैठ के प्रपंच या कोई टीवी, बोले चलो समय काट लिया जाए। भक्तों के पास समय है नहीं। वो मनाते हैं कि समय और बढ़ जाए, और संसारी लोग समय काटना चाहते हैं। अच्छा, संसारी लोग 4 से मिलकर सुखी होते हैं, और भक्त अकेला सुखी होने के लिए चेष्टा करता है कि मेरे पास कोई ना आवे, मेरा अगर नाम जब छूट जाएगा, कोई आएगा बातचीत करेंगे तो कोई ना आवे मेरे पास। प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए। तो निद्रा, हंसी और जगत प्रीति, संसार के रिश्ते नाते सब उसे ढकोसला लगने लगते हैं। ये सब झूठे है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। इन सब रूपों में भगवान है। कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक वही वासुदेव भगवान सब रूपों में अपने को बना के खेल रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, मेरी पत्नी के रूप में भी, मेरे पुत्र के रूप में, मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे हैं। भक्त जगत प्रीति नहीं करता, भगवत प्रीति करता है। भगवत प्रीति होती है नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है भगवान के संबंध से मानते हैं। वो अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो संबंध क्या जो भगवान से प्रीति छुड़वा दे, भगवान का स्मरण छुड़वा दे। तो भक्त को जगत प्रीति ये संबंध नहीं रह जाता। और बहु बात, उसको मौन अच्छा लगता है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, ज्यादा बात करना पड़ेगा तो हमारा नाम छूटेगा, मंत्र, उसे मौन अच्छा। बहुत बातें भक्त से नहीं होती, वो तो सार बात, या तो मौन और बोला तो हृदय की ग्रंथि खोला। हाँ, दिव्य ज्ञान संपन्न वार्ता बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा, अन्यथा मौन धारण कर। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कामना रहितम, प्रेमी भक्त। कोई भी कामना यदि हमारे अंदर अभी है, जगत की, मान प्रतिष्ठा की, भोगों की, भक्ति कर सकता है साधारण, पर वो अभी प्रेमी भक्तों की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रेमी भक्तों की श्रेणी में वही आता है सकल कामना हीन जे ते राम भगत रसलीन।
वो राम भक्ति के, वो हरि भक्ति के रस में लीन हो सकता है, जिसकी सारी कामनाएं। अब ये कामना नष्ट करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। जब असत भोगों की कामना सद ज्ञान से नष्ट हो जाती है, तब जिस सद वस्तु का हमने चिंतन किया, मनन किया, उससे हमें प्रीति होने लगती है, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के लीला से। अब जैसे आपको श्री जी से कितनी प्रीति है ऐसे पता नहीं चलेगा, पर अभी श्री जी के विषय में कोई बोले उल्टा जरा सा, तो आपके अंदर जो प्रीति होगी वो अपना स्वरूप धारण कर लेगी, तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपका हृदय कितना दाह से पैदा हो। ये प्रीति ही है। अपने प्रिय के प्रति तनिक भी अवहेलना, ऐसे पता नहीं चलता कि प्रीति कहाँ है। अपने प्रिय और अपनी श्री जी का कोई फूल माला प्रसादी वस्त्र को, तो हृदय में जो वही वो प्रीति का अंकुर जग चुका है। और धाम को देखा एकदम हृदय गदगद हो रहा, मेरे प्रियाजू का धाम है। भक्त को देखा, मेरे प्रियाजू का भक्त है। प्रसादी मिला, मेरे प्रियाजू की प्रसादी। इनसे प्रीति प्रकट होती है। प्रभु का नाम, प्रभु का लीलामृत, प्रभु के भक्तों का संग और संपूर्णतया निष्कामता, ये बहुत बड़ी बात है। निष्कामता बहुत बड़ी बात है। जब कामना रहितम तब गुण रहितम त्रिगुणातीत प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहो कृपा ते कहा ना होई, कृपा से सब कुछ हो जाता है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा से अपने आप सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, विवेक जिसे कहते हैं, तभी असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर सत्ता नहीं रह जाती। बोलो कौन सा संसार में ऐसा भोग है जो हमारे मन को चलायमान कर रहा है? कौन सा ऐसा भोग है? गंभीरता से देखो। धन प्रिय लगता है वस्तुओं के लिए, धन प्रिय है इसलिए कि उससे वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुएं प्रिय हैं इसलिए कि इंद्रियों को सुख मिलता है। और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी इंद्रियों को आज तक तृप्त कर पाई हो? कोई भोग नहीं, कोई तृप्ति नहीं। बस एक भ्रम जैसा है कि हम खाते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम बहुत जीवन सुखी है, लेकिन मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोगते चले जा रहे हैं, हमें लगता है जीवन सुखी है, लेकिन हमारा सर्वस्व नाश होने वाला है। ये सुख कोई ठिकाने वाले सुख है क्या? जो सच्चिदानंद सुख है वही एक सुख है। जब ये ज्ञान हो जाता है, प्रवचन कर लेना अलग बात, सुन लेना अलग बात, अंदर जब ज्ञान हो जाएगा तो भोगों में रति नहीं रहेगी। भोग भोगते हुए भी भोगों में रति नहीं रहेगी। इसी को तो सच्चा वैराग्य कहते हैं। खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है, भोग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, कहीं कोई आसक्ति नहीं। जैसे आपका मन प्रभु में लगा हो और जबरदस्ती आपसे नाना प्रकार के व्यवहार के कार्य कराए जाए तो अरुचि पूर्वक होंगे। कार्य तो हो जाएंगे, भाई महाराज बोल रहे हैं करना है, पर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। ऐसे अरुचि पूर्वक वो विषयों का सेवन करता है। अभी आसक्ति पूर्वक विषयों का सेवन होता है। भक्त का जो सेवन होता है अरुचि पूर्वक होता है। वो ना उसे कोई कर्म अच्छे लगते हैं, ना उसे कोई भोग अच्छे लगते हैं, ना कोई पद व्यवहार अच्छा लगता है, क्योंकि उसे प्रभु अच्छे लग गए ना, अब और कुछ अच्छा नहीं। पर वो दिखाता नहीं है, वो ठीक व्यवहार वैसे ही करता है जैसे एक संसारी पुरुष करता है, सबसे मिलना, हंसना, बात करना, पर उसे रुचि नहीं रह गई। उसी वो सच्चा वैराग्यवान वही है। रुचि खत्म, रुचि हो गई प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, प्रभु की लीला की, तब उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब फिर दूसरा स्वरूप आ जाता है। यही प्रियालाल बसे होते नेत्रों में, प्रिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय, और न कछो सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल, भरी भरी नयनन। कभी वो रुदन कर रहा है, कभी एकांत में बैठे प्रभु से आर्त भाव से पुकार कर रहा है, कभी प्रभु को सामने देखकर शांत समाधिष्ठ हो जाए। बड़ी दिव्यता आ जाती जब प्रेम प्रकट होता है। पर ये कृपा से ही प्रकट होता है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पर ये साधन जरूर होना चाहिए जिससे कोई असाधन न प्रवेश कर पावे। नाम जप निरंतर, भगवत लीला गुण गायन, श्रवण, साधु समागम, इनके द्वारा हम अपने हृदय को सुरक्षित कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो प्रेम भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम हुआ है कृपा से, पर ये साधन अनिवार्य है, क्योंकि ये साधन नहीं होंगे तो असाधन बने रहेंगे, और असाधन रहेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं होगा।
प्रेम प्रकट होता कृपा से है, पर ये साधन उसका हेतु हुआ जिससे असाधनों का नाश होकर के हमारा हृदय निर्मल एकाग्र शांत होता है। आप सोच पर। प्रकाश पांडे जी गोरखपुर से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमने सत्संग में सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसको साधु संग मिल जाता है। महाराज जी साधु संग से तात्पर्य क्या है? प्रगट सानिध्य या कुछ और? साधु संग तो प्रगट ही सानिध्य के लिए ही है। जब अब जैसे आप मिले हमसे तो दो प्रकार का साधु संग होता है। जिसका भजन साधन पहले से चलता होता है और जब वो भगवत प्रेमी महात्मा या भगवत प्राप्त महात्मा का संग करता है तो उसका तत्काल परिवर्तन हो जाता है, तत्काल उसके अध्यात्म की उन्नति हो जाती है। वो होता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्राप्त महात्मा और भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा, आग लग गई, सत्संग मिलते ही उसका अध्यात्म प्रकाशित हो गया। और एक होता है जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग करे तो सब संशयों का नाश होकर ये निश्चित होता है कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। पर होता साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। किसी की मति गति कीर्ति जो भी सद्गुण प्राप्त हुए वो साधु समागम से। अब साधु समागम का निरंतर कैसे सेवन हो? तो साधु समागम तो 10-5 मिनट, घंटा आध घंटा, पर हमारा जीवन निरंतर साधु समागम में हो। महापुरुषों ने कहा है साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन संत महापुरुषों का संग करे। तो वो होता है उनकी आज्ञा का संग, कि जो उन्होंने आज्ञा करी उसके अनुसार हमारा सुबह होगा, उसी के अनुसार शाम होगी, उसी के अनुसार शयन होगा, वैसे हमें उठना होगा जैसा वो आदेश कर रहे हैं। हमारा चिंतन सदैव उनकी आज्ञा के अधीन रहेगा। तो रात दिन साधु समागम हो रहा है। साधु समागम प्रगट में भी, और जहां आपको प्रगट में साधु समागम नहीं तो वहां उनकी आज्ञा है, उस आज्ञा पे मानो निरंतर नाम जप करना, ऐसे दिनचर्या बनाना, ऐसे चलना, शयन के समय ये चिंतन करना, जागृत के समय ऐसे चिंतन करना, ऐसे ऐसे कर्म करके भगवान को अर्पित करना। तो उनके जो आदेश हैं उन आदेश के अनुसार अगर हम चले तो हम रात दिन साधु समागम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हर चिंतक इस बात का था जैसे मतलब उनके सानिध्य में रहना ही मतलब कल्याण के लिए बेहतर है, या फिर उनसे दूर उनकी वाणी पे चलना है? सानिध्य में तो निरंतर कोई रह ही नहीं सकता है, ये लोग भी नहीं रह रहे निरंतर। समय है, सेवा से समय एकदम साधु एकांत रहता है। साधु के थोड़ी कि हर समय कोई बैठा है, तो बस 24 घंटे में बस यही 2-2.5 घंटे का समय है, इसके बाद खत्म। यहाँ से जहाँ निकले अपनी कुटिया में गए तो सिटकिनी बंद, फिर किसी से न मिलना न जुलना। तो हर समय तो कोई नहीं रह सकता, हर समय आज्ञा पालन होती है। साधु समागम का सही माने में सेवन आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना। जैसे प्रायः सत्संग में आज्ञा होती है कोई व्यसन नहीं करना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, जो कर्म करना हो भगवान को अर्पित करना, हर समय नाम जप करते रहना, परहित की भावना में रहना। इसी में अपनी दिनचर्या को बनाओ, इसी में दिनचर्या को लगाओ, तो हर समय आपको याद रहेगा दिमाग में कि महाराज ने ये बोला था, संत जी ने ये बोला था, गुरु जी ने ये बोला। तो हर समय उन्हीं के चिंतन में तो हैं, उन्हीं की आज्ञा में तो हैं। अंदर से समीप रहना ये सबसे बढ़िया समीप रहना माना जाता है। और बाहर से तो ज्यादा देर समीप कोई भी साधु नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, कोई रह नहीं। साधु का एक स्वभाव होता है, वो असंग रहा है, एकांत सेवल किया है, तो सेवा भले समाज की मिली तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बकाया इसके आगे नहीं रह सकता, इसके आगे जी नहीं सकता। उसका एकांत सेवन नशा है, असंगोहम पुरुषा। तो जब एकांत होगा तब कैसे साधु संग होगा? तब वो उनकी आज्ञा का पालन। अगर प्रगट में हम बैठे तब तो आनंद है ही, और जब हम उनसे दूर हैं तो उनकी आज्ञा के पालन में यही सच्चा साधु संग है। समझ पा रहे आप? सुशांत दास जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, बाबा मैं अति तुच्छ अदम एवं नीच कुल में जन्मा हूँ, आपके जैसा संत की कृपा से मुझे। कुल का तो पहले भ्रम हटाओ, आज के बाद कभी ये शब्द मत बोलना, हमारी बात समझो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, हमारे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं। हम श्री ठाकुर जी को जब समर्पित हो गए तो आप अच्युत गोत्री हैं, भगवान के हैं। अब आप अपने कुल का याद क्यों करते हैं?
शरीर जन्मा जिस कुल में, अब ये शरीर गुरु को समर्पित हो गया, तो जो गुरु का कुल, इष्ट का कुल, वही हमारा कुल। समझ रहे ना? आज के बाद तो ये शब्द बिल्कुल हटा दीजिए। सब पांच भौतिक शरीर है, सब ईश्वर के अंश हैं। ये केवल मर्यादा, शास्त्र मर्यादा शरीर राग त्याग के लिए बनी थी इसलिए कि अब जब हम हरि शरण में हो गए तो हम उसका आदर नहीं करते, हम आदर करते हरि शरण का। अहो वत्सो पचतो गरीयान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो चांडाल भी है, उसकी जिभ्या से हरि नाम निकल रहा है, तो उसका चरणामृत लेके पिएंगे, माथा रखेंगे। और बहुत उच्च कुल का न जाने कितने गुणों वाला हो और भगवान का भजन नहीं करता, तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। हमारे लिए जो भजन कर रहा है, जो सच्चे आचरण से चल रहा है, हम उसको प्रणाम करेंगे, उसका चरणामृत लेंगे। राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्ति जानते हो किससे हुई? सोपच वाल्मीकि से। भगवान ने करके दिखा दिया कि भक्ति सर्वोपरि है, और जो भक्ति धारण करे वो सर्वोपरि है। उसमें ये नहीं है कि कुल हो, सब ये तो भूल जाओ। आज से तिलक लगाए हो, अब अच्युत गोत्री हो, हरि के हो, ठीक है। अब दूसरी बात करो। बाबा, आपके जैसे संत की कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम की रथ में स्थान मिला। बाबा, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर करुणा करके श्री वृंदावन धाम के रसिक भक्तों के चरण धूली एवं करुणामयी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए किंचित भिक्षा मांगता हूँ। हाँ, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जप करो और रोज शरीर रज में लुटवाओ। निधिवन जहां कहीं भी रज लगाओ, और शरीर जवान है तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, और भगवत लीला गायन करो। एकांत में बैठ के भागवत, ये दशम स्कंद का हिंदी से ही सही, लीलाओं से बहुत जल्दी हृदय प्रभु में अनुराग युक्त होता है। जब हम लीला गायन करते हैं तो धीरे धीरे हमें रोना आने लगता है, प्रभु अपने लगने लगते हैं। प्रभु की बात सुनकर, महिमा सुनकर रोमांच होता है। उनकी दयालुता देख करके हृदय में समर्पण का भाव आता है। इतने दयालु कि पूतना जहर पिलाने आ रही है और उसे परम पद दे रहे हैं। कितने मेरे कृपालु भगवान हैं। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा सुन सुनकर हृदय द्रवित होने लगता है, तब रोना आने लगता है। अपने आप प्रेम ला, इस रज में प्रेम छुपा हुआ है। ये जो वृंदावन की रज है, ये प्रेम प्रदान करती है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन का प्रेम कैसे जाने कि अब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो प्रेम, ये जो रोग फैलने वाला होता है ना, ये प्रेम ऐसा रोग है। तो ऐसा ही ये प्रेम का रोग है। प्रेमी छू जाए, उसकी जूठन मिल जाए, उसकी चरण रज मिल जाए, तो ये वृंदावन प्रेमियों की चरण रज है। बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। या कोई विरह में रोया, कोई आनंद संयोग में रोया है, तो धाम है ना। और महापुरुषों की चरण, तो इस रज में लुटो, खूब नाम जप करो। और अभी जवान हो, विरक्त भेष है, तो माधुकरी पर ध्यान दो। ब्रजवासियों के दरवाजे में जाकर के 5 घरों से एक एक रोटी मांग लो। 5 रोटी मिल गई, आराम से उसे पा लो। भजन करना है तो इन के इन प्रकारेण शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। यही अहम हमें भजन से दूर करता है। शरीर का पोषण, शरीर की सुख सुविधा अब हरि के सहारे है। तो उस जीवन में क्या होता, समर्पण आता है। कोई से एक सेव दे दिया तो बड़ा भगवान कितने कृपालु, देखो आज सेव दिया, नहीं एक इतना कोई गुड़ दे दिया ना, भगवान कितना प्यार करते हैं, देखो गुड़ मिल गया। एक रोटी, एक चीज, जो चीज मिले, भगवान की कृपा समझ में आती थी। और जब सुविधा हो जाती है तो कृपा समझ में नहीं आती, अपना गुण समझ में आता है, अपना प्रभाव समझ में आता है। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। हे सखे, हे मित्र, वृंदावन को मत छोड़ना, सम्मान को विष के समान समझो और राधा माधव के लिए अपमान सहना सीखो। अगर नीच पुरुष अपमान कर दे तो अमृत के समान समझो और सदैव भजन करो, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ शांत रहने की आवश्यकता है और छोटे बनने की आवश्यकता है। वृंदावन इह विधि वसै तजके सब अभिमान, और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो वृंदावन में सबसे अपना नीच होकर के भाव रखा कि मैं सबसे नीच हूं, वाणी में तो आपने बोला ही, ये हृदय में जब आ जाए कि मैं सबसे नीच हूं, कहने की जरूरत नहीं होती। कहने से शब्द हल्का हो जाता है, कहने की तो जरूरत नहीं है। वो तो वैष्णव दैन्यता में आता है, हम अधम है तुच्छ।
खास बात कहना नहीं, हम बिल्कुल ना बोलें, लेकिन अंदर बैठा हुआ कि मैं अधम हूं, तुच्छ हूं, अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे लाडले ठाकुर की कृपा है। ऐसे भाव से अगर वृंदावन रहे तो बहुत जल्दी वृंदावन कृपा कर देता है। वृंदावन इह विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। सो तो कृपा है, खूब नाम जप करो, माधु करी पाओ और प्रभु के भरोसे में रहो और बस गलत आचरण मत करो। मोबाइल रखते हो? हाँ, बहुत बड़ा शत्रु है मोबाइल, अगर हम उससे गलत प्रयोग करने लगे, क्योंकि साधक का मन बड़ा चंचल होता है। कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गया, तो कभी कभी एकांत में विषय दर्शन की लालसा जागृत हो जाती। तो विषय दर्शन किया तो विषय संयोग की लालसा, जो हम देखते हैं सुनते हैं वही मनन होता है, वही क्रिया में आता है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास तेषुपजायते, संगास संजायते कामा। जब हम विषय का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाता है। इससे बचना, मोबाइल से गंदी बात कभी ना देखना। देखते हो क्या कभी? है वो टच वाला है क्या? भैया है तो बहुत टच वाला है, तो बहुत खतरनाक है उससे। हाँ, सुनना पड़ता है ना। सत्संग तो ठीक है, लेकिन कुसंग भी उसमें बहुत जोर का है। हम तो जिंदगी में गुरु कृपा से जिंदगी में ले रखा हो, ना आज तक है और ना कभी जिंदगी में रहेगा। इसलिए मोबाइल से बचो बच्चा, मतलब रखो, हम ये नहीं कह रहे कि ना रखो। आजकल हमें लगता है कि जीवन ही मोबाइल हो गया है। नहीं हो गया है। मोबाइल छीन लो मतलब प्राण निकल गए। आजकल के बच्चे ऐसे कि मोबाइल हटा दे तो मतलब कुछ रह ही नहीं गया जीवन में, इतना अस्तित्व मोबाइल का। और जब जिसको देखो तो लगे रहता, पता नहीं कौन सी घड़ी तो उसमें चलती रहती। और आए हैं हरिभजन को, औटेला कपास बड़ी विचित्र। अच्छा, हरिभजन कैसे होता है? चित्त वृत्ति को अंतर में भगवान में लगाना। अब हम मन लगाना चाहते हैं राधा राधा और कुन्न से बजाओ, किसका मैसेज आया, किसका? अब वो चित्त वृत्ति बाहर होगी कि नहीं होगी? तो आपके पास नंबर आते हैं किसी के मोबाइल फोन? घर से गुरु जी का घर से आते हैं, गुरु जी का। उसे भगवान की कृपा से घर परिवार से तो अलग हो यार, अगर विरक्त वेश में आए हो। अगर घर परिवार से मोबाइल से संबंध रहा तो हमें लगता है ठीक नहीं है। क्यों? मतलब कच्चाई मत रखो। यदि सच्चाई से चलना चाहते हो, विरक्त भाव में चलना चाहते हो, तो फिर 20 वर्ष परिवार के सदस्यों ने जाना नहीं कि प्रेमानंद जिंदा है कि मर गए। किसी ने जाना नहीं। अगर जान पाए तो यहां जब वृंदावन में प्रकाश हुआ ना ये लीला का, कि भाई अब तो वो जान पाए कि हाँ वृंदावन में है और जिंदा है। ये गंगा के किनारे जब भ्रमण, तो कभी कुछ संपर्क का सूत्र ही नहीं है, तो किसी को ये नहीं पता था कि जिंदा। और ये हमें नहीं पता हुआ कि कब माँ मर गई, कब पिता मर गए, कब कौन, किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं। कभी दोबारा जहां से निकले वहां से कोई अब जब हरि के लिए निकले तो इसीलिए कहा, अभी समझ नहीं पा रहे हो, अच्युत गोत्र है, हम भगवान के जन है और जितने भगत हैं हमारा परिवार है, दूसरा नहीं। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने। हम निकल पड़े तो जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ठीक है, अच्छे से चलो। मोबाइल को थोड़ा सावधान रखो, ज्यादा संपर्क सूत्र मत रखो, तभी भजन में चल पाओगे, नहीं तो फिर नहीं चल पाओगे बच्चा। फिर तो डुप्लीकेट जीवन हो जाएगा, पक्का समझो। माया असली बनने नहीं देती, माया का काम है, वो दुमही चाल चलती है, दुमही चाल। दोनों तरफ से कि हम भगवान के भी हैं, परिवार के भी हैं। अब जरा से कैसे हो, हम तुमको बताएंगे हम कैसे हैं, हमारे हरि जानेंगे कैसे हैं, हमारे गुरुदेव जाने कैसे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं। हम बच्चा भेज रहे हैं 5,000 रुपए और घर के 5,000 रुपए का प्रयोग किया कि वैराग्य की बात छोड़ दो, मतलब खत्म। हरि से पोषित और घर से पोषित, ये बहुत अंतर हो गया और आजकल प्राय ऐसे ही हो रहा है। हरि से वैराग्य तभी लो जब हरि के भरोसे हो जाओ। वो भूखे रखे तो, वो छके रखे तो, वो महलों में रखे तो, वो झोपड़ी में रखे तो। साधुओं का एक होता है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बना। ये घर से संपर्क करने पर नहीं रहता, ये भगवान से संपर्क करने पर रहता है। तो वैराग्य की रक्षा के लिए सावधानी बरतो, जैसा वैराग्य का नियम है।
नहीं तो फिर त्रुटि हो जाएगी, फिर मतलब आनंद नहीं आएगा, जो निखार आना चाहिए वो निखार नहीं आएगा। महाराज जी ने प्रश्न किया है कि जीव का अहंकार की वजह से आपका तो क्या, आप तो अपने लिए कह के, पर संतों का प्रश्न प्रायः जगत के लिए होता है कि अहंकार के कारण जीव का समर्पण नहीं हो पाता भगवान के चरणों में, और ये अहंकार अनंत जन्मों से भटकाता चला आ रहा है। जन्म मरण का चक्र इसी अहंकार से, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जब तक ये अभिमान रहता है देह भाव का, मैं पुरुष मैं स्त्री, या मैं विद्वान, या मैं संत, या मैं त्यागी, या मैं भजनानंदी, मैं के आगे कुछ भी लगता है उसे अभिमान कहते हैं। और केवल जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्ममय है, जो मैं है वो ब्रह्ममय, और मैं के आगे जो कुछ लगता है, जैसे मैं धनवान, मैं विद्वान, ये अहंकार है, ये गर्व है, और ये पतन का कारण है। यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। और हम कई बार सत्संग में कहा है कि इस अहंकार का नाश सद्गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से होता है। जब हमको, जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसको समझ में आता है कि हम कुछ लंबे हैं ही नहीं, हमसे लंबा बहुत पहाड़ है। तो जब हम महाभागवतों के चरित्र देखते हैं, बड़े महापुरुषों के, कि इनके आगे हमारी क्या सामर्थ्य है, ये तो कितना भजन करने वाले, कितने तेजस्वी, कितने तपस्वी, कितने भगवत अनुरागी, तो हमारा अहंकार नष्ट हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमें असली चेहरा अपना दिखाई देता है, ऐसे ही जब सत्संग में होते हैं तब हमें पता लगता है हम हैं क्या। अब हम अहंकार पर विचार करें बैठकर कि अहंकार करने योग्य हमारे पास है क्या। जैसे विचार किया जाए बैठ के, अहंकार किस बात के लिए आप करोगे कि आपका अहंकार पुष्ट हो? क्या है आपका? आपके चाहने से शरीर नहीं बना है। नहीं, आप मान लो चाहते तो और बढ़िया सुंदर चाहते, ऐसा क्यों चाहते? आपकी चाहत के अनुसार शरीर नहीं बना, इसका मतलब शरीर किसी ने बनाया है। आपके कर्म के अनुसार किसी ने शरीर आपको दिया है। ये पोशाक है आत्मा की, ये आत्मा की पोशाक है, मैं नहीं है। शरीर का अहंकार करना तो व्यर्थ है, क्योंकि आपका बनाया हुआ है नहीं। वो चाहे कृपा करके आपको इतना सुंदर शरीर दिया नहीं, आपको अंधा बना सकता था, आपको बहरा बना सकता था, आपको गूंगा बना सकता था, और ऐसे हैं भी संसार में। तो अगर आप स्वस्थता का अभिमान लेते हैं तो व्यर्थ का है, क्योंकि वो आपका रचना नहीं है, आपके कर्म के अनुसार प्रभु ने आपकी रचना की। तो आप शरीर का अहंकार नहीं कर सकते। अच्छा, बुद्धि, तो आप बुद्धि में देखो, आपने बुद्धि में कुछ बनाया है क्या? जितनी मालिक ने दे दी उतना ही है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। तो बुद्धि का भी और धन का मालिक नहीं दिया, नहीं तो कौन नहीं चाहता अरबपति बन जाए, नहीं? और किसी कोई ऐसे हैं कि बिल्कुल बुद्धिमान नहीं और अब खरबपति हैं, ऐसी जगह जन्म हुआ, प्रॉपर्टी उनको उनके परिवार की मिल, बहुत संपत्तिवान। तो संपत्ति का भी गर्व नहीं, वो प्रभु ने दिया है। हर विषय में जब देखो तो केवल भगवान की कृपा मुझे दिखाई देती है। कि जैसे आप बहुत त्यागी हैं तो भगवान ने आपको त्याग कराया, आप बहुत ज्ञानी हैं तो भगवान ने आपको ज्ञान दिया, आप बहुत तपस्वी हैं तो भगवान आपसे तपस्या करा रहे, आप बहुत तेजस्वी हैं तो भगवान ने अपना तेज आप में रख दिया है, इसलिए आपका प्रभाव बढ़। तो मुझे लगता है अहंकार करने का कोई जगह नहीं है। अच्छा, जब सच्चा सद्गुण आता है जो ब्रह्मबोध, उसमें अहंकार होता नहीं, और जब तक वो आया नहीं तब तक अहंकार है, तो अहंकार करने लायक नहीं है। तो हमें अंदर विचार करना चाहिए कि अहंकार है तो किस बात का है। विचार किया जाए किस बात का अहंकार है। जैसे कहा जाए कि हम संत, तो हमें भगवान ने बनाया है संत, नहीं हम बन सकते थे क्या संत? मान लो हम अखंड ब्रह्मचारी, तो भगवान ने बनाया, नहीं 2 मिनट में व्यभिचारी बन जाएगा। 2 मिनट में, 2 मिनट तब पूर्ण होंगे जब ब्रह्मचारी शब्द हट जाएगा, वो व्यभिचारी हो जाएगा। ऐसी प्रचंड माया है। हम गौर करके देखें तो अभिमान करने लायक कुछ है नहीं। एक बात है अभिमान करने लायक, कि हमारे प्रभु, और ये अहंकार बड़ा मंगलमय है। तो जो अहंकार है वो विचार विवेक के द्वारा नष्ट होता है। सत्संग से विवेक होता है,
विवेक केवल सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है, और जब विवेक से देखते तो अहंकार करने लायक नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे किसी को अहंकार कि मैं बहुत बढ़िया बोल लेता हूं, तो भगवान की कृपा है, नहीं एक शब्द फिसल जाएगा तो पूरा हाहाकार मच जाएगा। बुलवाने वाले वही है, वही मुख में बैठ जाते, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम मंदे पर। हमें लगता है कुछ अहंकार करने लायक नहीं, कुछ अहंकार करने लायक नहीं। बहुत सुंदर शरीर, 1 मिनट में चटनी बन जाता है रोड में, नहीं हो जाता, कुछ अहंकार करने लायक नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तब हमारा शरणागति भगवान की तरफ कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा क्या है और आपका है क्या। आप क्या एक श्वास भी तो नहीं खींच सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आखिरी श्वास हो तो आप एक श्वास भी नहीं खींच सकते। तो सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, आपको केवल इस सिस्टम में विचार करके चलाने का जिम्मेवारी दी गई। गाड़ी चल रही भागवतिक पावर से, अब गलत दिशा में जा रहे हो या सही दिशा, ये आपके ऊपर छूट दी गई। अब गलत दिशा में जाकर अहंकार करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, सही दिशा में आकर भगवत कृपा का अनुभव करोगे तो सदगति हो जाएगी। यही विचार करना है। तो अहंकार समर्पण करने के लिए सत्संग है, सत्संग से विवेक है, और विवेक के द्वारा हम जब देखते हैं तो कोई अहंकार करने लायक चीज हमें लगती ही नहीं कि जिसका हम अहंकार करें कि हम अमुक वस्तु का अहंकार करने लायक, ऐसा लगता ही नहीं। क्योंकि जिधर दृष्टि डालो वो सब प्रभु प्रदत्त है, भगवत प्रदत्त है। तो अहंकार नहीं, दैन्यता आती फिर, और जितनी दैन्यता आएगी उतने ही भगवान के समीप होते जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। तो हे संत भगवान आप बताओ अहंकार किस बात का, कहाँ अहंकार की गुंजाइश है। 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो भेष को प्रणाम कर रहे हैं। भेष किसका है? भगवान का, गुरु का। तो गुरु को प्रणाम हो रहा है, जो प्रणाम नमस्कार वो इष्ट को हो रहा है, क्योंकि ये मानकर लोग हाथ जोड़ रहे कि भगवान के भक्त हैं। नहीं, अभी दाढ़ी रखे रहो, दाढ़ी पर रखे रहो। आजकल लोग दाढ़ी रखाना और पैंट शर्ट पहन लो बस, फिर देखो कोई तुमसे नहीं बोलेगा कि महाराज जी प्रणाम, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भेष को प्रणाम हो रहा है। अच्छा, भेष है और उद्देश्य है, बहुत बढ़िया भजन सब चल रहा है, तब तो अहंकार करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी भजन हो पा रहा है। तो हमें लगता है विचार किया जाए तो अहंकार नष्ट हो सकता है। नहीं, फिर भगवान अगर अपनी तरफ से अहंकार नष्ट करने की लीला करेंगे तो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन झेल पाना बड़े बड़ों के लिए कठिन हो जाता है। नारद जी का मेजर ऑपरेशन किया, देखो चरित्र, जो नारद चरित्र पढ़ के आप देख लो। गरुण जी का मेजर ऑपरेशन, काघोषुल जी कीन हो इस कबहू अभिमाला, सो खोवलचा कृपा लिदाला। तो इस बात से भी डरो कि बेकार का अगर अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ाया तो मेजर ऑपरेशन होगा, और ये ऑपरेशन बेहोश में नहीं होता, होश का इंजेक्शन लगा के होता है। जो भगवान ऑपरेशन करते, यहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं बेहोश का इंजेक्शन लगा के, हमारे ठाकुर जी जब ऑपरेशन करते हैं तो एकदम होश का इंजेक्शन और फिर ऑपरेशन होता है। तो डरा जाए अहंकार करने से और विचार किया जाए कि अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, तो भगवान की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। क्यों महाराज जी? शरणागत और समर्पण 2 शब्द हैं, एक ही है? शरणागति, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण ये एक के ही पर्यायवाची है। जैसे जल, वारी, तोय, नीर उसी एक पानी के हैं, तो वही शरणागति कहा जाता है, वही आत्मसमर्पण कहा जाता है। जो नौधा भक्ति का आखिरी है ना, आत्मसमर्पण। शुद्ध शरणागति का है तनुवांग मनोभी रमले सोहम तो विवासिता, शरीर मन वाणी और अहम से पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाना। तो आत्मसमर्पण हुआ ना, आत्मसमर्पण का मतलब भगवान को पूर्ण समर्पित शरणागति हो जाना। प्रपत्ति का मतलब पूर्ण भगवान की शरण में हो जाना। तो आत्मसमर्पण, शरणागति, प्रपत्ति, अवलंबन, भगवद आश्रय, ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द है। उसे चाहे कह दिया जाए पूर्ण भगवद आश्रित हो जाए,
चाहे कहा जाए पूर्ण भगवत अवलंबन ले ले, चाहे कहा जाए पूर्ण प्रपत्ति हो जाए, चाहे कहा जाए पूर्ण शरणागति हो जाए, और चाहे कहा जाए आत्मसमर्पण कर। नवदा भक्ति आखिरी 9वीं है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। दास्यम जो आत्मनिवेदन, मैं प्रभु के चरणों में तन से, शरीर से, मन से, वचन से समर्पित हूं। बस उसी को, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं शिष्यस्ते हम, भगवान ने बोले साधिमाम प्रपन्नम। अब प्रपन्न शब्द वह आया, प्रपन्न का मतलब शरणागति। तो कहीं शरणागति आया, कहीं प्रपन्नता आई, कहीं अवलंबन आया, कहीं आश्रय आया, कहीं आत्मसमर्पण आया, पर है वो एक ही बात। समझ पा रहे आप? राधा रास बिहारी दास जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विदेश में रहते हुए भी आपकी वाणी का संग प्रतिदिन मिलता है। आज आपकी वाणी और वपु संग साथ में प्राप्त होने से आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। गुरुदेव, आप संत हृदय गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेहि के विषय में कई बार कह चुके हैं। इसी पर कुछ और स्पष्टीकरण चाहता हूँ। परिवार में कई बार अत्यंत प्रतिकूल वातावरण होने से साधना में अवरोध। हाँ देखो, हमारे प्रतिकूल व्यवहार हो तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इष्ट के भजन में विघ्न डाल दिया जाए कि तुम कंठी नहीं पहन सकते, तुम तिलक नहीं लगा सकते, तुम पाठ नहीं कर सकते, तुम भजन नहीं कर सकते, तो आप तो काफी अवस्था के हो। प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के थे जब हिरण्यकश्यप ने कहा तुम हरि नहीं बोल सकते, तो पहले पिताश्री जी कहकर प्रणाम किया था, लेकिन जब कहा हरि नहीं बोल सकते तो उनका दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से मेरी भक्ति नहीं है। 5 वर्ष का बालक ऐसे दहाड़ के निर्भय बोल रहा है, हर क्रिया करवादी मारने वाली, लेकिन प्रहलाद जी एक भी डरे नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम। तजो पिता प्रहलाद, पिताश्री है, साष्टांग दंडवत करते थे, लेकिन जब भगवान का विरोध कर दिया कि तू भजन नहीं कर सकता, हरि नहीं बोल सकता, त्याग कर दिया, दैत्यराज कहकर बिल्कुल खिलाफत पे खड़े हो गए। प्रहलाद विभीषण बंधु, रावण के पैर छूते थे विभीषण जी, लेकिन जब भगवान से विरोध की बात की रावण ने, तो उनका नहीं। उत्तम बात यह है कि जो अपराध किया उसका मार्जन करो, जानकी जी को वापस करके भगवान की शरण में हो जाओ। तो लात मारी, तब कहा तुम पितु सरेश भले ही मैं मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। फिर ललकार करके रावण से युद्ध किया है, संग्राम में रावण की छाती पे गदा मारा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद, त्याग दिया रावण। और भरत महतारी, भरत जी प्राणों से भी अधिक प्यार कैकेयी जी को करते थे, लेकिन जब सुना कि मेरे को राजगद्दी, मेरे प्राण प्रीतम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, तो कहा पापिनी आज के बाद तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा, कभी आंख मिला के बात भी नहीं, पूरे जीवन में नहीं की, क्योंकि भगवान का विरोधी मुझे साबित कर दिया। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो। शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे कि दान मत दो 3 पग पृथ्वी का, क्योंकि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, स्वयं भगवान श्री हरि है। नहीं माना बात, अपने गुरु का त्याग करके हरि को 3 पग पृथ्वी का दान। गुरु बलि तजो। और कंत ब्रजवंतन, समस्त गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर परम पति श्री कृष्ण का बन। और भय मुद मंगलकारी, सबका महामंगल हुआ और सब महामंगल करने वाले बन गए। इसलिए जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि। ये जीवन हमारा भगवान के लिए, अगर कोई हमें भगवान से बिलग करता है तो हम उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन भगवान से बिलग नहीं होंगे। हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाओगे हम नहीं सह पाएंगे, भगवान का विरोध हम नहीं सह पाएंगे। ये भाव इसका है, जाके प्रिय राम वे। चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई संबंधी हो, इन घने संबंधों से बढ़कर तो और कोई होता नहीं। माता पिता गुरु और पति, और ये जो संबंध है बड़े घने संबंध है। इनके लिए उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तो जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम जद्यप परम स्नेहि।
अपने शरीर को दुख दे तो सह लेंगे, लेकिन भक्ति का अगर विरोध करोगे तो हम आपका संबंध मानेंगे ही नहीं, हम आपके संबंध का ही त्याग कर देंगे। सत्येंद्र कनौजिया जी, ग्रेटर नोएडा से। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक न्यूज़ चैनल में पत्रकार हूँ। महाराज जी, आपने कहा है कि जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो हमारे पाप जलते हैं। मैं शायद अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में इसे अनुभव कर रहा हूँ। इस नाम का महत्व इतना प्रबल है कि शायद मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा कि कष्टों को जलना और उसका प्रभाव क्या होता है। आपसे प्रार्थना है कि कष्टों की जलने की प्रक्रिया और उसकी एक हृदय में बिना किसी सोचे विचारे जलन पैदा होती है। मन भागने की कोशिश करता है, नाम छोड़ने की कोशिश करता है, विषय सेवन की कोशिश करता है, उसको एक उबन, एक घबराहट सी पैदा होती है। जब पाप नष्ट होते हैं भजन से तो उसकी एक ऐसी स्थिति होती है, एक अजीब सी स्थिति, आप बता नहीं सकते, आप उसको बता नहीं सकते कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना, आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसा कुछ मांग नहीं है, पर एक अजीब सी स्थिति है, शांति भी नहीं है, एक मन जलता रहता है। भजन के लिए मन राजी नहीं होगा। भजन करो तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करने लगता है, एक अशांति सी बनी, ये प्रारंभिक दशा होती है। इसको झेल पाना सत्संग के बल से हो सकता है, क्योंकि सत्संग सुनेंगे तो नवीन उत्साह मिलेगा। जब आपको पता चलेगा ये स्थिति आती है तो आप धैर्यपूर्वक सह जाओगे, नहीं तो छोड़ बैठोगे। और टीवी देखते हुए माला चलाने का मन करेगा, लेकिन एकांत में बैठकर माला के या बिना माला के सुमिरन करने के लिए फिर तो जलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको बाहरी मसाला मिलना चाहिए, आंतरिक एकाग्रता ना बनने पावे तो घंटों आपका साथ दे देगा। टीवी चल रहा है, सीरियल हो, आप देख रहे हो और आपका माला चलेगा, चार लोग बैठे बात कर रहे हैं, माला चलेगा, लेकिन एकांत में बैठकर शुरू करोगे तो आतंक फैला देगा, वो जलन पैदा कर देगा, वो सामने नाना प्रकार की भोग आकर्षण वृत्तियां पैदा, तो इसको सहना पड़ेगा। इसके अब कितना माल हमारे पास जमा है ये हमें नहीं पता, ये तो केवल भगवान जानते हैं। उसके परिणाम में हमें कितना नाम जपना पड़ेगा, जब पूरा का पूरा वो पाप अशुभ नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर आनंद छाओ। जिस दिन आनंद छाने लगा फिर मतलब रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से मन इसी भगवदानंद की खोज कर रहा है। देखो, हम जब जिस विषय को भोगते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर तो हर्ष मनाता है, फिर एक ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, फिर कहता है इसमें नहीं, शायद उसमें होगा, उसमें होगा, ऐसे भटकना शुरू। तो ऐसे भटकते अनंत जन्म हो गए, और जिस दिन इसे भगवदानंद मिला फिर भजन करना खत्म हो जाएगा, फिर भजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चिपक जाएगा एकदम। ये मन बहुत काम वाली वस्तु है, ये जिधर लगता है बहुत जोर से लगता है। जिस दिन इसको असलियत में स्वाद आ गया भजन का तो चिपक जाएगा भगवान में, ये भगवान के नाम में, भगवान के रूप में। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, ऐसे ही मन भजन का चिंतन करने लगेगा, तब भजन होगा और आप उसका आनंद लेंगे। अभी आप भजन कर रहे हैं और वो लग नहीं रहा, वो विपरीत दिशा में तो जलन पैदा कर रहा है। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान इसकी जलन को, इसकी व्यथा को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखकर भजन बढ़ाता जाता है, वो अमृत पद का, परम पद का अधिकारी हो जाता है। समझ रहे आप? टूटना नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम, बहुत अच्छा। और जिनको जलन नहीं महसूस हो रही वो भजन सही नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, भोगों का बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, इसीलिए जलन नहीं हो। और जिनकी जलन हो रही तो मानो सोना तपाया जा रहा है, दोष नष्ट हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, बहुत उन्नति का विषय है। ये जलन आपके पूर्व में आने वाले पापों को भी भस्म कर रही, प्रारब्ध को भी कमजोर कर रही, क्योंकि ताप हो रहा है ना, तो ताप से आपके प्रायश्चित भी हो रहे। जो वर्तमान में भी हमारे पाप होने वाले हैं वो भी भस्म हो रहे हैं, उनकी वासनाएं भस्म हो रही, जो हमसे पाप कराती वो भस्म हो रही। अब देखो, आप भजन करते हुए किसी विषय का चिंतन करो तो आप देखो जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि मन तो राजी हो रहा है लेकिन उसी का एक हिस्सा राजी भी नहीं हो रहा है कि यार क्या होगा, भजन करते हैं, पाप आचरण कैसे करें। और एक मन राजी भी हो रहा है, तभी दुचित में उसके अंदर जो जलन होती है उसको सहना बहुत कठिन होता है। और जहां आप गलत सेवन कर लिए भोगों का, वो जलन मिट जाएगी, देख लेना। वो जलन होती ही अच्छे मार्ग में चलने वालों को, तभी वो ताप के द्वारा, तपस्या के द्वारा पवित्र होकर भगवत प्राप्ति करता है। तो आप सही चल रहे हो, आपकी स्थिति सही है, आप संभाले रहना अपने को, टूटने ना पावे, सत्संग सुनते रहना और आगे बढ़ते रहना। आकाश सारस्वत जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी पत्नी गर्भवती है, वो यहाँ आने में असमर्थ थी, अतः
उनका प्रश्न था कि गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए। मैं करती हूँ, परंतु उसमें कुछ समझ में आता है, कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता, तो फिर मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। आप सात्विक भोजन करें और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें, जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी, वो राष्ट्र भक्त होगी, वो भगवान की भक्त होगी, समाज का मंगल करने वाली होगी। तो मन लगे न लगे उससे कोई मतलब नहीं। दवा खाते हैं ना, तो मन लगे न लगे उसमें कोई स्वाद से मतलब थोड़ी होता है, हमें दवा खा ली है। ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है। आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट ना हो जाए तब तक फिर सहवास नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर रहे हैं, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही थप्पड़ी आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे, तो हमारे संस्कार कहाँ से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। नहीं तो सात्विक जीवन जिया जाए तो बहुत सुंदर संतान होंगी, जो आपको भगवान के समान मानकर पूजेंगी। माता पिता को भगवत मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पर जी इसी के रिगार्डिंग एक और प्रश्न था। वो लिख रहे थे कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, पूजा पाठ का नियम और वाणी पाठ जो महाराज जी ने दिया वो हम कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पूजा पाठ का नियम किस तरह से करना होगा, कृपया करके मुझे बताएं। कितने दिन तक सेवा पूजा पाठ नियम कर सकते हैं या कितने दिनों बाद नहीं करना? नहीं, जब वो संतान प्रकट होती है तो उसमें जनना शौच लगता है शास्त्रीय पद्धति से, तो कम से कम 10 दिन तो उसमें प्रगट में न पूजा कर सकते हैं आप, न प्रगट में ग्रंथ छू सकते हैं। अंदर अंदर आप नाम जप सकते, और अंदर जो आपको याद है वो स्तोत्र, वो वाणी पाठ भी आप कर सकते, ग्रंथ नहीं छू सकते। सुन सकते हैं चौरासी जी लगा लिया है। हाँ, ये सुन सकते, ऐसे सुन, ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते। आप ऐसे नाम जप कीजिए, आप भगवत चिंतन कीजिए, तो ऐसा उपासना, उसमें उपासना में रत नहीं हो सकते आप। जनना शौच और मरना शौच, ये 2 प्रकार के शौच बचाए। तो जो मरना शौच है वो 13 दिन में होता है। 13 ही जब होने के बाद वो पवित्र फिरमा। और इसमें कम से कम 10 दिन तो जब तक संतान, वो गाँव में सोवर कहते हैं, जब तक वो जनना शौच रहता है तब तक उसके पवित्रता ना होने तक कोई ये ठाकुर सेवा, ग्रंथ को छूकर पाठ करना, ये सब ना करें। ऐसा शास्त्रीय पद्धति है। पर जी आजकल प्रैक्टिकली क्या होता है कि हॉस्पिटल आदि में जब जाते हैं तो अपने घर में जब वहां से वो संतान उत्पन्न हो जाए, घर में आवे, तो वैसे नियम पालन करें। पर जी कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स जब डिलीवरी कक्ष में जाते हैं जहाँ होना होता है, तो वहाँ ये कंठी आदि उतारने को अगर बोले, हाँ कोई बात नहीं, उतार देना चाहिए। जैसे यम आई क्या होता है, MRI तो क्या होती ना, उसमें तो किसी की भी होती है, उतार देते हैं डॉक्टर लोग कार्य के लिए। तो हमको जब शरीर के लिए तो उतार देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। और जैसे भी घर आवे फिर और पवित्र हो तो फिर कंठी धारण कर ले। देखो सही बात तो है अंदर के चिंतन की बात है। जो खास बात है वो मन का परमात्मा से जुड़ना है। अब उसको धीरे से हम लोग बाहर फंसे तो बाहर से धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर देते। नहीं, अंदर अगर भगवत चिंतन अखंड चल रहा है तो वो बहुत बड़ा महात्मा है, वो बहुत बड़ा साधु है, वो बहुत बड़ा तपस्वी। अंदर से सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हो, मेरे समान भजन कहाँ कर सकते।
क्योंकि मैं दूर्वा अंकुर का रस पीता हूं और बलकल की लंगोटी लगाता हूं, और वो राजा चक्रवर्ती रानियों के बीच में रह। खास बात अम्बरीश जी की थी, सावई मना कृष्ण पदारविंद, सीधे मन भगवान के चरणों में लगा है। तो अब तपस्या का अहंकार होना, त्याग का अहंकार होना और दैन्य होकर भगवान का भजन करना, तो परास्त हो गए दुर्वासा जी। त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया उनको और आकर अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। तो खास बात है भगवान का चिंतन।